दोस्तों कोविड आने के बाद हम सभी ने जो इम्यूनिटी की वैल्यू समझी है वो शायद हमारे जीवन भर में हमने अभी तक नहीं जानी थी। इम्यूनिटी की वैल्यू या इम्यूनिटी की ताकत क्या होती है ये आज कोविड-19 के समय पर हमें पता चल रहा है। और हमने ये भी जाना कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वही व्यक्ति अपने आप को हवा के अंदर या समाज के अंदर फैलने वाले संक्रमणों से अपने आप को बचा सकता है। बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी मतलब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपके दवाइयों के खर्चे, आपके हॉस्पिटलों के झंझट आपको कम से कम झेलने पड़ेंगे। लेकिन बहुत बार हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत कुछ ऐसा करके गड़बड़ में डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा आप सबके साथ में स्पेशली विंटर्स में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी स्मूदी के बारे में जो स्मूदी आप घर में बहुत आसानी से रोज़ाना बना सकते हैं और अपने आप को और अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों को बीमारियों की चपेट में आने से बचा सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर स्मूदी बहुत ही ईज़ी है बनाना और इसे मैं खुद भी अपने बच्चों को ज़रूर देता हूँ क्योंकि बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इससे सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी और बुजुर्ग लोग भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस किए बगैर इसे बहुत आसानी से अपने घर में बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इम्यूनिटी एक ऐसी ताकत जो आपको समाज में या बाहर जो आपके शरीर की बीमारियां दौड़ रही हैं उनसे बचाने में आपकी मदद करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा पाएंगे और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो डेफिनेटली आपके शरीर में बीमारियां बहुत जल्दी ही आक्रमण कर देंगी। और बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखना क्योंकि आज हम कोविड-19 को कब पकड़ लें ये हमें पता ही नहीं है या इस तरह का कौन-सा संक्रमण कब आ जाएगा हमारे सामने हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो बहुत ज़रूरी है अपने आप को इस तरह के संक्रमणों से बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना। इम्यूनिटी बूस्टर जो स्मूदी है उसे बनाने के लिए मैंने 6 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये 6 चीज़ें बहुत आसान से आपको सब्ज़ी की दुकान पर अवेलेबल हो जाएँगी। पहली जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ लौकी। लौकी जो है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को नॉर्मल करने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा लौकी जो है वो हमें मदद करती है हमारे शरीर के अंदर जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक्स और इसी तरह की जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनसे बचा सकते हैं। नंबर 2 जो चीज़ मैंने इस स्मूदी को बनाने के लिए इस्तेमाल की है वो है आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी होता है जो कि बहुत ही अच्छा है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतरीन बनाने के लिए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो मैंने लिया है धनिया। धनिया जो है वो मैंने हरे पत्तेदार धनिया लिया है और ये पत्तेदार जो धनिया होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव गुण होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ-साथ हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है मतलब कि हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच में जो तालमेल सेट करने वाला जो पूरा सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए। और यही बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप शरीर से बहुत सारे काम करने चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग अपने शरीर के साथ में एक अच्छा-सा रिदम नहीं सेट कर पाता जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। सो बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को बैलेंस करके रखना और वहाँ पर आपकी मदद करता है हरा धनिया। नंबर 4 जो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की है वो किया है हरा लहसुन। बहुत आराम से सर्दियों के दिनों में हरा लहसुन हमें मिल जाता है और हरा लहसुन जो है वो आपके शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स हैं उसको निकालता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने कम से कम टॉक्सिन्स आपके शरीर में होंगे उतना बेहतर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी क्योंकि जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रहते हैं उनकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज़्यादा खराब होती चली जाती है। सो
बहुत ज़रूरी है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हम लहसुन का इस्तेमाल करें। नंबर 5 जो चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, वो मैंने किया है शलजम। शलजम जो है वो सर्दियों में बहुत ईज़िली मिल जाता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत काम करता है क्योंकि इसके अंदर प्रोपलीन नाम का एक कंपोनेंट होता है। प्रोपलीन नाम का ये कंपोनेंट हमारे शरीर के अंदर जाकर के विटामिन्स की कमी जो है उसको पूरा करता है। मिनरल्स और विटामिन्स का जो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होता है, उस एब्ज़ॉर्प्शन को बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ ये मदद करता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को बेहतर बनाने के लिए। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, चाहे वो दाल हो या वो नॉनवेज हो या वो अंडे के रूप में हो, उन सबको बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कराता है और ये प्रोपलीन एब्ज़ॉर्प्शन जब अच्छा कराएगा तो इसकी वजह से हमारे शरीर को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल पाएँगे और हमारा शरीर बेहतरी से आगे बढ़ पाएगा। नंबर लास्ट जो मैंने चीज़ इसके अंदर ऐड की है, वो की है छोटा-सा टुकड़ा अदरक का। अदरक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम करता है आपके शरीर को रिजुविनेट करने के लिए क्योंकि अदरक के अंदर पंगल नाम का एक केमिकल होता है। पंगल नाम का एक जो केमिकल है, ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, मतलब जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। ये 6 जो चीज़ें हैं, इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिला सकते हैं। जैसे लौकी जो है एक मीडियम साइज़ की ले लें, आंवला 1 या 2 आप ले सकते हैं, धनिया आप थोड़ा-सा ले सकते हैं, अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें। इसके अलावा जो शलजम है वो एक मीडियम साइज़ का शलजम काफ़ी होता है। इसी तरह से चीज़ों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड कर लें। अब हम देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है, तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरी किचन के अंदर। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखते हैं, इसका मतलब कि आप अपने से बीमारियों को कोसों दूर रखते हैं और इसी तरह की जानकारी के साथ आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। और इसी के लिए फेसबुक पर हम लोगों ने एक पेज देखा है जो मैं आपको बहुत ही शिद्दत के साथ रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका नाम है इम्यूनिटी मैटर्स। इम्यूनिटी मैटर्स एक ऐसा फेसबुक पेज है जिस पेज पर आपको न्यूट्रिशनिस्ट, योगा थेरेपिस्ट और इसी तरह के अलग-अलग कम्युनिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको वहाँ पर मिलते हैं, जो सभी लोग आकर के आपको इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हर दिन वहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपके पास भी अगर कोई इम्यूनिटी को बूस्ट करने की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप भी उस ग्रुप को जॉइन करके आप भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? वहाँ पर समय-समय पर हर डॉक्टर के लाइव सेशंस होते हैं, जिनके साथ आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और वो भी बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको एनहांस कर सकते हैं। और आज के समय पर जहां पर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है, वहां पर इम्यूनिटी मैटर्स जैसे फेसबुक पेजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कम्युनिटी की मदद करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है उसको हम बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको पैदा कर पाते हैं और इसी तरह की जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करके हम बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट्स ले पाते हैं। सो दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और रेगुलर अपडेटेड रहिए। रेगुलर आप वहां पर अपनी जानकारी भी शेयर कीजिए और अपनी जानकारी को वहां से बढ़ाइए भी, ताकि आप जो हैं वो रेगुलरली टच में रह सकें और इम्यूनिटी को बूस्ट बना करके अपने आप को और अपने परिवार के सभी सदस्यों को किसी भी तरह की बीमारी से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब चलते हैं यहां से किचन के अंदर। इम्यूनिटी बूस्टर स्मूदी बनाने के लिए हमने ली है एक मीडियम साइज की आधी लौकी। इसके बाद हम इसके अंदर मिला रहे हैं, देखिए, चॉप किया हुआ धनिया। धनिया की पत्ती जो है हमें हरी ही लेनी है, मतलब फ्रेश लेनी है। हमें किसी भी तरह से इसमें बीज नहीं डालने हैं। इसके बाद हम लोगों ने लिया है एक मीडियम साइज़ का शलजम। टर्निप जो है वो बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। फिर हमने इसके अंदर अदरक के कुछ पीसेस डाले हैं। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर हमने इसमें जो हरी लहसुन होती है, जो सर्दियों में बहुत ईज़िली मिल जाती है, वो डाली है और इसके अंदर 2 हमने आंवला डाले हैं। इसके बाद हमने अपने जार के अंदर पानी को ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा करके हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड तब तक करना है जब तक एक अच्छी स्मूदी का हमें जो टेक्सचर है वो नहीं मिल जाता, सब कुछ अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन इम्यूनिटी बूस्टर स्मूदी आपकी तैयार है। एंजॉय कीजिए इसे अपनी सर्दियों में। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है इस इम्यूनिटी बूस्टर स्मूदी को बनाना। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी इसे रोजाना अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इसे लेना कब है? तो इसे आप ले सकते हैं शाम के समय पर, लगभग लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है, जब 4 बजते हैं, 4:30, 5 बजते हैं, आपको कुछ खाने पीने का मन करता है, तो आप इस स्मूदी को लीजिए। ये स्मूदी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देगी। इस स्मूदी की क्वांटिटी जो है वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 10 साल से छोटे को बच्चों को 1/4 ग्लास दीजिए, अगर उससे बड़े हैं तो आधा ग्लास दीजिए। अगर आप 18, 20, 22 साल के हैं या उससे बड़े हैं तो डेफिनेटली आप एक पूरा ग्लास भी इसे ले सकते हैं। इसे पूरी सर्दियों में लीजिए ताकि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकें, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जिस समय पर जर्म्स, वायरसेस बहुत ज्यादा अटैक करते हैं हमारे ऊपर और हमारे शरीर को बीमार करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आज का एक वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा और साथ के साथ आप सभी लोगों को इम्यूनिटी मैटर्स फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ताकि आप सभी लोग अपनी खुद की जो इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ा सकें, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें, ताकि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का, समाज का और इस पूरे देश का और दुनिया का ध्यान रख सकें। चेहरे पर मुस्कान रखिए और हमेशा हंसते रहिए और पाइए कि आप सा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका प्यार आप इस तरह से हमें देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।